नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन व उनकी कार्य पद्धति पर आधारित पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर एक सेमिनार का आयोजन स्थानीय हरवासिया विद्याविहार स्कूल में किया गया। सेमिनार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि व विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सर्राफ, डॉक्टर मदन लाल गोयल, जिला प्रधान शंकर धूपड़ और हर्षवर्धन मान आदि प्रबुद्ध जनों ने शिरकत कर प्रधानमंत्री के जीवन मूल्यों पर आधारित पुस्तक मोदी @20 के बारे में बताया। सेमिनार की अध्यक्षता विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने की। विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा व प्राचार्य विमलेश आर्य ने आए हुए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत किया। मुख्य अतिथि जेपी दलाल ने बताया कि इस पुस्तक का उद्देश्य देश की तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में देश के प्रबुद्ध जनों की सोच को बताना है। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ का कहना था कि मोदी एक राजनेता नहीं, संत रूप में जनता के सेवक के रूप में देश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर को लेकर सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ राष्ट्र निर्माण में लोगों को राष्ट्र के लिए समर्पित होने के हेतु प्रेरित किया है। डॉक्टर मदन लाल गोयल ने अपने उद्बोधन में बताया कि मोदी @20 पुस्तक प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यकाल को लेकर प्रकाशित की गई है। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने बताया, मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया को बताया सपने वाकई में सच हो सकते हैं। अद्भुत नेतृत्व क्षमता के साथ वैश्विक नेतृत्व व लोकप्रियता में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जनता के सेवक के रूप में उनका कार्यकाल सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा। छात्रों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है मोदी @20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी, जो अद्भुत काम उन्होंने किए हैं उसके बारे में बच्चों से चर्चा की। और मैं ये समझता हूँ मोदी जी ने देश के लिए जितने काम किए हैं वो एक पुस्तक के द्वारा वर्णित नहीं किए जा सकते। सैकड़ों पुस्तक उसके लिए चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी इसी तरह देश का दिशा निर्देश करते रहें और भारत माता की जो सेवा कर रहे हैं वो करते रहें और ये सुनिश्चित करें कि विश्व के अंदर भारत माता का जो स्थान होना चाहिए
पुस्तक के तो लेखक हैं, उन्होंने अपने विचार लिखे हैं और उन्होंने यही लिखे हैं कि इसमें 23 अलग अलग विषय पर चर्चा की है कि जो अद्भुत कार्य जो आज से 30-40 साल पहले होने चाहिए थे, 50 साल पहले होने चाहिए थे, जो देश को बदलने वाले कार्य हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और छोटे छोटे काम, लाल किले की प्राचीर से जो कहे कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा, लाल किले की प्राचीर से जो कहे कि मुझे स्वच्छता पसंद है, मैं झाड़ू लगवाने के लिए कह रहा हूँ, गरीब आदमी जो बैंक में जाते हुए डरते थे उनके जन धन के खाते खुलवाना, किसानों के लिए नीतियाँ बना करके स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट, अच्छा खाद, अच्छा भाव ये दिलवाना, हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं और काम घोषणा ही नहीं की, उनको सिरे चढ़ा करके उनका लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। अद्भुत काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, देश बदलने का काम कर रहे हैं और देश बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गौ माता के अंदर एक नई बीमारी वायरस से आ गई, लंपी स्किन डिजीज। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में हजारों गौ माता को प्राण त्यागने पड़े। हरियाणा के अंदर भी ये बीमारी आई, लेकिन हमने टाइमली एक्शन लिया और बगैर टेंडर प्रक्रिया के वैक्सीन लेके आए। 15.5 लाख गोवंश को वैक्सीन लगा दी और हमारे यहाँ जो गोवंश की मौत है वो और प्रदेशों का 5% 7% ही है। 2000 से कम, 1900 के आसपास जो है गौ माता की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है। ये भी हम कोशिश करते हैं, अगर कहीं न कहीं कमी रही होगी कि हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन राजस्थान में लाखों की संख्या में, पंजाब में 20-30 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में, उनको देखते हुए हमारा जो प्रबंधन रहा है वो औरों से बेटर रहा है। सर, इसमें मृत्यु कितनी कमी आई होगी? आप बीमारी की वजह से देखिए, इसकी चपेट में लाखों गौवंश आया, लेकिन सारा रिकवर कर गया है। सिर्फ 1900 के आसपास गौवंश की मृत्यु हुई है और अभी कोई ज़्यादा नहीं है, तो कोई 10-15 हज़ार के बीच में अभी भी इससे संक्रमित हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। ये उनका जन्म दिवस भी आ रहा है और जब ये प्रोजेक्ट हुए 2 तारीख को दिवाड़ी में प्रधानमंत्री पद के लिए जो उनका हुआ, और वो सब ने सराहना की। और आज देश जिस स्थिति में चल रहा है, ये बड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि नहीं तो लोग हमारे को लूटने सपने में लगे हुए थे। आज जिस प्रकार से ईमानदारी व अन्य इस काम में रहे हैं, हम माननीय मोदी जी का देश का अमृत महोत्सव भी है इसका, तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पे जो ये मोदी जी @20 ये बातचीत कही है, ये बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने जो भी काम किए हैं उनका देश और प्रदेश में क्या सामंजस्य हुआ, क्या हमारे लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सके, जो भी कमी बेसी है वो उसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक ज़िले में 2 इस टाइप की सभाएँ हैं, जो हमारे मंत्री जेपी दलाल ने, हमारे शिक्षाविद मदन लाल गोयल जी ने, वह पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने और अलवासिया स्कूल के टीचर साहिबान ने जो काम किया है वो सबसे उत्तम और उचित। इस पुस्तक में तो किन ऐसा है, इसमें जो भी 10-12 लोगों ने या 20 लोगों ने लिखा है, वो उन्होंने एक एक चीज़ का आकलन करके इस बारे में लिखा है। और 15 तारीख को एक पुस्तक अपने हिंदी भाषा में भी इसमें आ जाएगी, जिसके बाद इसका निरंतर प्रचार होता चला। भिवानी शहर में हो रही आपराधिक वारदातों पर लगाम कसने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग लेगा तीसरी आंख की सहायता। यह कहना है डीएसपी आर्यन चौधरी का। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उच्चतम क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 10 जगह चिन्हित की जा चुकी है, जिनमें 7 जगहों पर कार्य जारी है। भिवानी के चौराहों पर अब तीसरी आंख से निगरानी रखी जाएगी। यहाँ के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भगत सिंह चौक, दादरी चौक, दोशाम बाईपास, हीरो होंडा चौक, देवीलाल चौक, घंटाघर चौक, जेल बाईपास चौक इत्यादि 7 मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रोसेस किया जा रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि रोहतक गेट, हांसी गेट और मिनी बाईपास पर उत्तम क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से मुलाजिम 24 घंटे नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तम क्वालिटी के कैमरों से वाहन की नंबर प्लेट तक पहचानने में मदद मिलती है। यह कैमरे दिन और रात दोनों समय में अच्छी क्वालिटी के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्नैचिंग जैसी घटना या कोई अन्य घटना होती है तो इन सीसीटीवी कैमरों के द्वारा उनको आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलेगी। भिवानी पुलिस द्वारा 10 पॉइंट्स हैं जहां पे कैमरे हाई डेफिनेशन ANPR कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें से 3 इंस्टॉल किए जा चुके हैं रोहतक चौक पे, हांसी गेट पे, मिनी बाईपास चौक पे। और ये ANPR कैमरा होंगे जिसमें व्हीकल की नंबर प्लेट वो रीड करते हैं दिन में भी और रात में भी, तो इससे आसान हो जाता है किसी को भी रिकग्नाइज़ करना। जैसे कोई स्नैचिंग की घटना होती है या कोई और वारदात करके कोई जाता है तो वो उसमें आ जाएगा। तो ये 24 घंटे चलेंगे और इनका मॉनिटरिंग सिस्टम भी, हमारा एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और उसमें अलग से पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो 24 घंटे उन पर उनकी केयर टेक करेंगे और उनको नज़र रखेंगे। तो फ़ायदेमंद होगा कि इसमें यदि कोई स्नैचिंग की या कोई भी इस तरह की घटना होती है और वो बंदा हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैमरे से काफ़ी इस पर सहायता मिलेगी। और इवन हमारी ये भी जो आम पब्लिक है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर पे और यदि अपनी शॉप पे कोई कैमरा लगाता है तो वो अच्छी क्वालिटी का लगवाएं और उसमें से एक कैमरे का फोकस रोड पे ज़रूर रखें ताकि कोई कल को कोई वारदात होती है तो हमें उसे पहचानने में सहायता मिले। 7 पॉइंट और हैं जहाँ पे कैमरे लगेंगे, वो है घंटाघर चौक, दादरी गेट, देवीलाल चौक, भगत सिंह चौक, हीरो होंडा चौक, जेल बाईपास चौक, दोशाम चौक बाईपास भिवानी। यहाँ पे शुक्रवार को छोटी काशी के नागरिकों द्वारा भगवान गणेश की अपने अपने घरों में 9 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद गाजे बाजे के साथ एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाते हुए नाचते हुए भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। वहीं भक्तों द्वारा गणपति का विसर्जन करते हुए उनसे अगले वर्ष पुनः आने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आके जय घोष के साथ गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित 9 दिन की पूजा के बाद अनेक संगठनों एवं मंडलों द्वारा गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ किया गया। भक्तों ने अनेक जगहों से शोभा यात्रा निकालकर गणेश जी को विदाई दी। उनका कहना था कि 9 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना की गई, भजन संध्या भी किए गए और रंग गुलाल उड़ाकर नाच गाकर गणेश जी की विदाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल भी वह ऐसे ही हमारे घर में खुशियां लाएं और हमारे कष्टों को हरें। शहर में गणपति विसर्जन करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से गणेश जी को सजाकर विसर्जन के लिए ले जा रहे थे और अपने नज़दीकी नहर में विसर्जन कर रहे थे। मिसेस किरण गुप्ता, छोटी काशी भिवानी से। और आज गणेश जी विसर्जन करने के लिए हम लोग निकले हैं और आज गणेश जी के जो महत्व हमारे जीवन में है, हमारे बच्चों में है। आज 9 साल से हम हमारे गणेश जी को बिठा रहे हैं और जो रीति सीधी जो लाभ हमें मिल रहा है वो ऐसे ही भक्तों को मिलता रहे। और हमें इतनी खुशी जो आज हम बाबा को विसर्जन करने जा रहे हैं, दिल भी हमारा रो रहा है, लेकिन जो खुशी और जो भाव मेरे बच्चों का है सजाने का और इनको रखने का, तो ऐसा ही मैं सोचती हूँ छोटी काशी में ये महोत्सव ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही हम लोग बनाते रहे। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मेरा नाम है मिसेस मीनू और गणेश चतुर्थी से ये स्टार्ट हो जाता है 31 तारीख से। 31 तारीख से हम पूरी श्रद्धा निष्ठा और भाव से अपने घर में इनको लेके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम कीर्तन करते हैं, भोग लगाते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम इनकी पूजा करते हैं। हमारे बच्चे भी पूरी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करते हैं और हम पूरे आनंद के साथ और पूरे 9-10 दिन तक इनकी पूजा करते हैं और पूरे जोश के साथ। और इनके आने से हमारे घर में सुख शांति और शुभ लाभ आते हैं, रिद्धि सिद्धि होती है, सारे हमारे कार्य पूरे होते हैं इनके आने से। और आज हम इनको लेकर जा रहे हैं पूरे धूमधाम से, पूरी मस्ती से और आज इनका विसर्जन करें।
भारत देश में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से किया गया। स्थानीय लघु सचिवालय और सामान्य अस्पताल में दर्शाए गए कार्यक्रम में महामहिम द्वारा देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का सभी से आह्वान किया गया। उपायुक्त श्री नरेश नरवाल लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया है। जिले में इस कार्यक्रम से वर्चुअल लिंक के माध्यम से कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक भिवानी घनश्याम सर्राफ व विधायक भवानी खेड़ा विशंबर वाल्मीकि के साथ साथ सभी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक व सामाजिक संगठनों के लोग जुड़े। उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल भिवानी में ओपीडी प्रांगण में प्रोजेक्टर लगाकर मरीजों को यह प्रोग्राम दिखाया गया। उनका कहना था कि जिला भिवानी को 2025 तक टीबी मुक्त तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो और अपना पूर्ण सहयोग दे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इस दौरान टीबी के मरीजों को पोषण किट भी वितरित की गई। टीबी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका जो शुभारंभ है हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, वर्चुअल लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हमारा जो उद्देश्य है कि हम भारत को टीबी मुक्त 2025 तक करें, तो उसी में एक निक्षय 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें कम्युनिटी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किया है ताकि जो भी टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए निक्षय मित्र बनाने के लिए, ताकि हम उनको समाज में स्थापित करें और अगर उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट या वोकेशनल सपोर्ट या किसी भी तरीके की सपोर्ट की आवश्यकता है तो हम उसको निक्षय मित्र में रजिस्टर कर सकें और टीबी के जो मरीज हैं उनके लिए आगे बढ़कर आएँ। तो ये कम्युनिटी सपोर्ट के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था आज हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, जिसको हमने यहाँ पर आज वीसी के द्वारा डीसी साहब की अध्यक्षता में, सीएम सर की अध्यक्षता में हमने आज यहाँ पर ज्वाइन किया है। और हम सब यही प्रण लेते हैं कि हम टीबी मुक्त भारत के जो सपना है उसको साकार करने में भरसक प्रयास करेंगे। टीबी के मरीजों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? टीबी के मरीजों से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है ना दवाई सपोर्ट के कारण छोड़ देता है। कुछ तो ये होता है कि वो जैसे ही ठीक फीलिंग करने लगता है 2 महीने बाद जैसे ही आराम होता है ना, वो सोचता है कि अब मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंटिन्यूस मोटिवेशन और कंटिन्यूस काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक एक पेशेंट का जैसे निक्षय मित्र बना देंगे तो वो निक्षय मित्र के संपर्क में रहेगा और वो निक्षय मित्र ये इंश्योर करेगा कि ये पेशेंट जो है दवाई पूरी करे। कई बार क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने निक्षय पोषण योजना चलाई थी, जिसके अंतर्गत हम 500 रुपये तो देते हैं हर महीने के उसके खाते में। फिर भी अगर उसको 500 रुपये के अलावा भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए तो निक्षय मित्र उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट कर सकता है। कई बार क्या होता है किसी को वोकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि उसको कोई ट्रेनिंग कोर्स कराना है जो इकोनॉमिकली वो नहीं कर सकता, तो कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो कंप्यूटर कोर्स भी कराती हैं। तो अलग अलग हैं। कई बार बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो किसी ब्लॉक में अगर टीबी के डायग्नोस्टिक की ज़रूरत हो जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं हो तो वो अवेलेबल करा सकती है। तो हमारे 2-3 हैं, न्यूट्रिशनल, वोकेशनल और डायग्नोस्टिक सपोर्ट। तो निक्षय मित्र इनमें किसी में भी अपनी सपोर्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट हैं वो ट्रीटमेंट पूरा करेंगे और अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट होगा। तो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ना एक पेशेंट से दूसरे में, वो हम तोड़कर टीबी मुक्त भारत को जो सपना साकार करने में हम प्रयास सर क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2018 में टीबी एलिमिनेशन का जो टारगेट 2030 का था उसको 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए सभी आदमियों का दायित्व बनता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसकी कड़ी में जो टीबी के मरीजों की दवाई के अलावा जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, इसके तहत एक निक्षय मित्र भी एक प्रोग्राम 2.0 शुरू किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन आज आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वर्चुअली किया गया। इस इनॉग्रेशन में सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मंत्री, एमपी, एमएलए और डीसी के जितने भी जिले के हैं सभी ने भाग लिया है। और हम ये जो निक्षय मित्र का जो प्रोग्राम है हमने पहले भी अखबार के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा और डिजिटल मीडिया के द्वारा भी रिक्वेस्ट की थी। जो भी कोई कंपनी है या फिर कोई अभिभावक है
निक्षय मित्र बनना चाहें तो हमारे पास उसके परफॉर्मे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर सुमन से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इसमें जो सहयोग कैसे होगा कि वो जो स्टार्ट होते हैं टीबी की 6 महीने की कोर्स होता है या फिर 1 साल का कोर्स होता है। भिवानी पुलिस ने सोलर प्लेट उपलब्ध करवाने को लेकर ठगी मामले में शामिल गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार की गई कार्रवाई के बारे में पुलिस अधिकारी दशरथ सिंह ने बताया कि गिरोह सदस्यों द्वारा बीते कई महीनों से भोले भाले किसानों को ठगा जा रहा था। कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से सोलर प्लेट एवं सब्सिडी देने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी कर रहे हैं और उन्हें ना ही सोलर प्लेट और ना ही सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसी शिकायतें लगातार आने पर भिवानी पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और हिसार से इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई दशरथ सिंह ने बताया कि इन्होंने एक फर्म बना रखी थी जिसका ऑफिस भिवानी अनाज मंडी में था, जहां पर बैठकर यह लोगों के अकाउंट में पैसे डालकर उन्हें सब्सिडी का झूठा झांसा देकर उनसे पैसे ठगते थे। कमलेश देवी से मिली शिकायत के अनुसार उन्होंने व उन्हें रिश्तेदारों ने लगभग 30 लाख रुपए दे रखे थे, जिसकी उन्होंने ठगी कर रखी थी। पुलिस का कहना था कि अभी रिमांड के दौरान उन्होंने 50 लाख रुपए की बात कबूली है और उन्हें कोर्ट में पेश कर मामले की जांच की जाएगी। 6/3/2022 को कमलेश पत्नी किरचन वासी विद्यानगर भिवानी से श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक दरखास्त प्राप्त हुई, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा भिवानी द्वारा अमल में लाएगी। बाद जांच आर्थिक अपराध शाखा अभियोग संख्या 141/2022 दर्ज रजिस्टर किया गया। कमलेश ने अपनी पेशशुदा दरखास्त में बतलाया कि सोलर प्लेट के नाम के ऊपर भोले भाले लोगों के साथ ठगी की जा रही है। इसी तरह भी मेरे परिवार के सदस्य, मेरी लड़की, मेरा लड़का, मेरा दामाद से करीब 30 लाख रुपए मनोज निवासी ढाणीमाऊ व राजेश वासी देवनगर जो जिला जेल भिवानी के सामने है, उन्होंने मिलकर 30 लाख रुपए का गबन किया है। सोलर प्लेट लगाने के नाम पर 5,000 रुपये 2,000 रुपये खाता में डालकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आपको डबल राशि मिलेगी। 1.5 लाख रुपए की सोलर प्लेट लगने पर आपको 3 लाख रुपए की सोलर प्लेट के रुपए मिलेंगे। सोलर प्लेट आपको फ्री में लगेगी। इसी के तहत 30 लाख रुपए कमलेश से लिए गए हैं, जिसको कल हिसार अदालत के सामने से गिरफ्तार किया गया। मनोज आज पेश अदालत किया जाएगा। अदालत से 5 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड के लिए निवेदन पत्र पेश किया जाएगा। सभी तथ्य सामने नहीं आए हैं। जो दरखास्त पेश है, प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि इन्होंने एक आरसीडी नाम की फर्म तैयार की हुई थी, जिसका कार्यालय अनाज मंडी भिवानी में तैयार किया हुआ था। वहां पर बैठकर लोगों के साथ ठगी का बाजार चलाते थे। अभी प्रारंभिक जांच में इन्होंने करीब 50 लाख रुपए की बात कबूल की है। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान पूर्ण खुलासा किया जाएगा। स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन विद्यार्थियों ने अनेक खेलों में भाग लेकर अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाया। दूसरे दिन सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में पहुंचने के लिए खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी इत्यादि के खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्थानीय भीम स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलों का समापन हो गया। इन खेलों में जिले भर के सरकारी विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। यहाँ हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में इन खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। यहाँ अव्वल रहने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इन खेलों में विशेष रूप से कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो एवं योगा इत्यादि की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता हो रही है। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसमें सभी गेम शामिल हैं। विभिन्न ब्लॉकों से बच्चे आए हुए हैं। जो ब्लॉक में जीत करके जो बच्चे हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ जीतने के बाद बच्चे जो स्टेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। ये लगभग 1500 के करीब बच्चे आए हुए सभी टूर्नामेंटों के। है खो खो है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है, जूडो है, कराटे है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है आदि गेम है। तो इनसे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में? आने वाले समय में ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे जीतेंगे वो बच्चे स्टेट लेवल पर हिस्सा लेंगे और हमारे जिले का नेतृत्व। भिवानी के तोसाम कस्बे में 33 वर्षीय दीपक नामक व्यक्ति उस समय बिजली करंट का शिकार हो गया जब वह अपने पशुओं के लिए मशीन पर चारा काट रहा था। मृत्यु की सूचना पाकर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक धर्म सिंह ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसका चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो शाम में पशुओं का चारा काटते हुए चारा काटने की मशीन में करंट आ गया और दीपक नामक व्यक्ति को इतना जोर से करंट लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार करंट लगने के बाद उसे तोशाम के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। ये आज सुबह एक PI प्राप्त हुई थी सिविल हॉस्पिटल तोशाम से कि दीपक सन ऑफ रामफल सिंह करंट लगने की वजह से सुबह मवेशी के लिए चारा काट रहा था अपने घर पर, तो गंडासे में मोटर का करंट लग गया। उसकी वजह से सिविल हॉस्पिटल में गए तो शाम को वो डेड घोषित कर दिया। तो उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ से डेड बॉडी रिसीव करके भिवानी पहुँचे, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। ये इत्तेफाक से करंट लगने से मौत हो गई है। ये जो जिनको करंट लगा उसकी उम्र कितनी? उम्र 31 वर्ष है। 3 बच्चे हैं उसके, एक छोटा लड़का है, 2 बड़ी लड़की। शुक्रवार को दादरी गेट की रहने वाली एक महिला ने विवाह का झांसा देकर हिसार निवासी कुलदीप छाबड़ा पर उसके साथ मारपीट व बंधक बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में पुलिस विभाग के जांच अधिकारी दशरथ सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। बबीता पुत्री चतर सिंह जो दादरी गेट की रहने वाली थी, जिसने कुलदीप छाबड़ा के साथ शादी का झांसा में आकर विवाह बंधन में बगैर बंधे कुलदीप अपने साथ लेकर के चला गया था। वर्ष 2018 में कुलदीप ने बबीता के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे तंग आकर बबीता ने कुलदीप के खिलाफ बंधक बनाने व धमकी देने बारे अनुसूचित जनजाति के तहत मुकदमा नंबर 41 दर्ज रजिस्टर करवाया, जिसमें कुलदीप छाबड़ा को गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से कुलदीप छाबड़ा हिसार का रहने वाला है, जो अब मौजूदा समय में टैगोर नगर दिल्ली में रहता है। वर्ष 2022 में कुलदीप छाबड़ा को तारीख पेशी से गैर हाजिर होने पर अदालत श्रीमती रजनी यादव की अदालत से उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया, जिसको आज नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, पेश अदालत किया जाएगा। चिड़ियाघर प्रबंधन की योजना चढ़ी सिरे, जल्द ही चिड़ियाघर में दहाड़ेंगे शेर व चीते। दर्शकों को यहां पर देखने को मिलेंगे टाइगर्स, यह कहना है चिड़ियाघर भिवानी के अधिकारियों का। वहीं उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर स्थित भालू, लोमड़ी व तेंदुओं के बाड़ों में भी बदलाव करके सुधार किया जा रहा है। प्रबंधन यहाँ टाइगर लाने की तैयारी कर रहा है। रोहतक के चिड़ियाघर में 5 से 6 टाइगर हैं। योजना है कि वहां से टाइगर का एक जोड़ा यहां लाया जाएगा। योजना सिरे चढ़ी तो सितंबर में एक दरियाई घोड़े के यहां से जाते ही बड़ा बाड़ा खाली हो जाएगा और वहां टाइगर का पिंजरा तैयार किया जाएगा। दरियाई घोड़े के बाड़े को 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में 3 दरियाई घोड़ों को रखा जाएगा और एक हिस्से में टाइगर का पिंजरा होगा। गौरतलब है कि चिड़ियाघर में काफ़ी जानवर हैं, खासकर भालू, तेंदुआ, लोमड़ी काफ़ी वर्षों से हैं और अब तक भी उनका परिवार नहीं बढ़ा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि उनके अनुरूप माहौल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद अब भालू के बाड़े को करीबन 3.5 लाख रुपए की लागत से बढ़ाया गया है। बढ़ाए गए हिस्से को पक्का करने के बजाय कच्चा ही रखा जाएगा, ताकि गेट के पास से पब्लिक को हर तरह की नॉलेज मिले कि जू में कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स हैं, ताकि वहीं से थोड़ा ज्ञान लेके चले। और वहाँ साइन बोर्ड लगाएंगे कि साइन बोर्ड से डायरेक्शन का रहेगा और उस पर नेम होगा एनिमल्स, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि कौन सा जानवर का केज किधर है। और उसकी हम बारीकी में डिटेल भी देंगे कि उसकी अहमियत क्या है जू के अंदर और पब्लिक को क्या रुझान रहेगा उसके। उसके बाद हम जितने केजेज हैं हमारी कोशिश है कि वो भरे के भरे रहे।
हमारे पास अब थोड़ा बर्ड्स कम है, तो बर्ड्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और लेके आएंगे, क्योंकि पहले बाघ होता था 2014 के बाद बाघ इधर नहीं रहा, तो केज काफ़ी लंबे टाइम से खाली रहा। उसकी जगह प्लान किया गया कि यहाँ पर राजस्थान के टच एरिया है भिवानी डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा गर्म एरिया भी है, इसलिए लाइन को यहाँ लाया गया था ताकि लाइन का केज खाली ना रहे। और उसी के साथ साथ बालू का पेड़ भी लेके आए थे, तो दोनों केजों के अंदर भरे रहे हैं और अब प्रयास भी है कि उसका प्रजनन भी हो जाए, तो प्रजनन के लिए कार्य चल रहा है। तो प्रयास रहेगा कि और अच्छी चीज़ें रहे, लेकिन थोड़ा जगह की कमी है, अगर जगह और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता और बहुत बड़ा जू हो जाता, हरियाणा का सबसे माना हुआ जू। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।